गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं डेली करंट अफेयर की क्लास में कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न बने हुए हैं जो पेपर के माध्यम से आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो देख लेते हैं आज के करंट अफेयर में हमारा, तो इसमें कौन कौन से प्रश्न आप लोगों के लिए बने हुए हैं जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो देख लेते हैं आज के प्रश्न। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन समय समय पर उपलब्ध होता रहे। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सेशन को शेयर नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य कर दें। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है तो ये आपको बताना है। तो आप बताएं, देखें और बताएं आप अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है 10 मार्च, ऑप्शन नंबर 2 है 11 मार्च, ऑप्शन नंबर 3 है 13 मार्च और ऑप्शन नंबर 4 है 14 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 4 14 मार्च। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन इसी को कहते हैं इंटरनेशनल पाई डे। ठीक है, क्या होता है? इंटरनेशनल पाई डे। तो पाई डे क्या होता है? ये पाई होती ना, ये पाई डे। तो पाई का मान कितना होता है? 3.14। क्या होता है? तीसरा महीना और 14 तारीख। क्या होता है? प्रत्येक वर्ष का तीसरा महीना और 14 तारीख इसको अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस इसी दिन मनाया जाता है। 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, नो स्मोकिंग डे इसी दिन मनाया जाता है। 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस और 10 मार्च को CISF का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वन रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर 4 है कर्नाटक। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में वन रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है। आंध्र प्रदेश देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है हाल ही में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किया हुआ है। आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी विशाखापट्टनम घोषित की है। अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्चपैड हरिकोटा में स्थापित किया हुआ है। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण श्रीहरिकोटा में किया हुआ है। देख लेते हैं वन रिपोर्ट के अनुसार। तो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जारी की गई है, जिसमें पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वन क्षेत्र और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य है। सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी आंध्र प्रदेश में हुई है। तो कितनी हुई है? 647 वर्ग किलोमीटर। कितनी है? 647 वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है। इसके बाद दूसरा स्थान तेलंगाना का है। इसमें 632 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है और उड़ीसा में 537 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तीसरे स्थान पर 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनों से पटा हुआ है। देश में जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 79.4 मिलियन टन की बढ़ोतरी के साथ 7204 क्या है 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है। देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4992 वर्ग किलोमीटर हैं। इसमें 17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार का ध्यान वनों को न केवल मात्रात्मक या संख्यात्मक रूप से संरक्षित करने बल्कि गुणात्मक रूप से समृद्ध करने पर भी है।
ये किसकी बात है? तो ये भूपेंद्र सिंह यादव जी की बात कही गई है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? किस राज्य में पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर 2 उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक और ऑप्शन नंबर 4 है राजस्थान। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 2 उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में पूरा ब्रॉड नेटवर्क जो है भारतीय रेलवे के द्वारा विद्युतीकृत कर दिया गया है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हृदय अनुसंधान के लिए किस IIT ने सत्य साई अस्पताल के साथ साझेदारी की हुई है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है IIT गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर 2 है IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर 3 है IIT कानपुर और ऑप्शन नंबर 4 है IIT चेन्नई। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1 IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी ने हृदय अनुसंधान के लिए IIT सत्य साई अस्पताल के साथ में साझेदारी की हुई है। रिलायंस लाइफ साइंसेज को IIT कानपुर ने जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने IIT रोपड़ में युवा उत्सव की शुरुआत की हुई है। नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर IIT मद्रास ने डेनमार्क के साथ साझेदारी की है और IIT मद्रास इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सी चेंजेज क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रिया जैन हैं, श्रेया जैन हैं या श्रेया घोड़ावत हैं या फिर अनुश्री मिश्रा हैं या फिर प्रतिमा जैन हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2 श्रेया घोड़ावत। श्रेया घोड़ावत सी चेंजेज क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये हैं श्रेया घोड़ावत। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन वैली बैंक के CEO कौन बने हैं? तो सिलिकॉन वैली बैंक के CEO कौन बने हैं ये आपको देखना है और बताना है कि सिलिकॉन वैली बैंक के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है प्रतिमा जैन, ऑप्शन नंबर 2 है अनुश्री मिश्रा, ऑप्शन नंबर 3 है निकोला फॉक्स, ऑप्शन नंबर 4 है टिम मायोपोलस। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही है। टिम मायोपोलस सिलिकॉन वैली बैंक के CEO बने हैं। ये अमेरिका का प्रतिष्ठित बैंक था जिसका दिवालिया हो गया है। तो ये हैं टिम मायोपोलस, ये सिलिकॉन वैली बैंक के CEO बने हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है जो अब वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती हैं? तो ये तनुश्री मिश्रा हैं या फिर प्रतिमा जैन हैं या फिर सुरेखा यादव हैं या इसमें गरिमा सिंह हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है ये आपको देखना है और बताना है। देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 3 सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी हैं जो अब वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती हैं। तो ये हैं सुरेखा यादव जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो फरवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है हैरी ब्रूक, ऑप्शन नंबर 2 है एशले गार्डनर, ऑप्शन नंबर 3 है दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 3 दोनों। क्यों है? तो हैरी ब्रूक और एशले गार्डनर दोनों को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फरवरी माह का इन्हें चुना गया है। तो हैरी ब्रूक ये इंग्लैंड के हैं और एशले गार्डनर ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हो जाती हैं। तो ये है इनका फाइल फ़ोटो। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसमें फरहान अख्तर हैं, ऑप्शन नंबर 2 MC मैरी कॉम हैं, ऑप्शन नंबर 3 दोनों और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 3 दोनों। फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये है इनका फाइल फ़ोटो।
ये हैं फरहान अख्तर और MC मेरी कॉम। इन्हें महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीती बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23। किसने? तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीती है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर देश कौन सा बना है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 चीन है, ऑप्शन नंबर 2 भारत, ऑप्शन नंबर 3 बांग्लादेश और ऑप्शन नंबर 4 पाकिस्तान। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2 भारत। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर देश भारत बना है। कौन है? भारत बना है। भारत के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है। भारत ने दुनिया का पहला बाउंस बैरियर लगाया हुआ है। भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मनाने का प्रस्ताव दिया हुआ है। IMF के अनुसार भारत ने 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चक्रवात फ्रेडी के कारण मलावी सरकार ने दूसरी क्षेत्र में आपदा की घोषणा की है। दक्षिणी क्षेत्र में आपदा की घोषणा की हुई है। तो चक्रवात कौन सा है? चक्रवात का नाम है फ्रेडी। चक्रवात का नाम है फ्रेडी। ये कहाँ है? तो ये मलावी में आया हुआ है और वहाँ की सरकार ने दक्षिणी क्षेत्र में आपदा की घोषणाएं कर दी हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली ने दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव की मेज़बानी की हुई है। किसने की है? तो ये नई दिल्ली ने दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव की मेज़बानी की हुई है। तो आज के प्रश्न हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ ऐसे ही मिलती रहें। तो आप लोग इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और इसे अपने मित्रों के पास शेयर अवश्य करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विनिर्मित करें कि आपके साथ में महिलाएं स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित महसूस कर सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।